हे एवरीवन, वेलकम टू लॉ इन इश्यू। आज का हमारा टॉपिक है अबेटमेंट, जो कि है आईपीसी से। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 107 के बारे में। सेक्शन 107 प्रोवाइड्स दैट अबेटमेंट मे बी प्रैक्टिस्ड बाय अ पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अबेटमेंट हम कैसे भी कर सकते हैं, हम किन तरीक़ों से अबेटमेंट कर सकते हैं, ये हमें दिया गया है सेक्शन 107 में। इसमें बताया गया है हम अबेट कर सकते हैं बाय इंस्टिगेशन, मतलब किसी को उकसाकर। सेकेंड, बाय इंगेजिंग पर्सन्स इन कॉन्स्पिरेसी, सेकेंड है इसका कॉन्स्पिरेसी। थर्ड है बाय इंटेंशनली एडिंग और इलीगल कमीशन, हम किसी की हेल्प करके भी अबेटमेंट कर सकते हैं, उसको एड करके भी। तो तीन चीज़ें बताई गई हैं 107 में कि अबेटमेंट कैसे हो सकता है, बाय इंस्टिगेशन, बाय कॉन्स्पिरेसी और बाय इंटेंशनली एडिंग और इलीगल कमीशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इंसाइट करना, किसी को अर्ज करना, प्रोवोक करना, उसे परसुएड करना कि वो कोई ऐसा काम करे जो लॉ प्रोहिबिट करता है। ये बताया गया राम अवतार अग्रवाल वर्सेस स्टेट के केस में। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, एक कैजुअल कनेक्शन होना चाहिए इंस्टिगेशन में और एक्ट कमिटेड में। मतलब आपने किसी इंसान को उकसाया कोई काम करने के लिए, तो अगर उसने वो काम किया है तो जो रिजल्ट है और जो इंस्टिगेशन है, दोनों में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन है, ए है पब्लिक ऑफिसर, उसको अथोराइज किया है कोर्ट ने कि वो जाए और पकड़े किसको? जेड को। बी को पता है कि सी जो है वो जेड नहीं है, फिर भी वो ऐसा विलफुली रिप्रेजेंट करता है ए को कि जो सी है वही जेड है। यहाँ पे इसने क्या किया? इंटेंशनली कॉज किया। ठीक है, क्या कॉज किया कि ए जो है किसे पकड़ ले? सी को पकड़ ले। तो यहाँ पे क्या है? बाय इंस्टिगेशन यहाँ पे अबेटमेंट हो रहा है। सेकेंड है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है इंपॉर्टेंट? वन और मोर पर्सन, मतलब एक से तो ज़्यादा होना ही चाहिए कॉन्स्पिरेसी में, क्योंकि वहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड होता है। इसमें बताया गया है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी रिक्वायर्ड दैट द एक्ट और इलीगल ओमिशन अबेटेड मस्ट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी। एक हम डिफरेंस जान लेते हैं कि कॉन्स्पिरेसी जो सिंपल जनरल कॉन्स्पिरेसी है और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में क्या अंतर है। सिंपल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है? अग्रीमेंट ही सफिशिएंट होता है। अगर पता चल गया कि आपका अग्रीमेंट है कॉन्स्पिरेसी के लिए, कोई एक्ट करने के लिए, तो यही सफिशिएंट होता है। बल्कि अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में क्या ज़रूरत है कि कोई एक्ट भी इन फर्दरेंस होना चाहिए, एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए जो कि आपने कॉन्स्पिरेसी की है, अग्रीमेंट किया है, उसके बाद क्या होना चाहिए? कोई भी एक्ट या इलीगल ओमिशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अग्रीमेंट इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन, अनलाइक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वेयर मेयर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज इनफ। प्रमथ नाथ तालुकदार वर्सेस सरोज रंजन सरकार का केस था इस पे। तीसरा है इंटेंशनल एडिंग। अ पर्सन हु अबेट बाय इंटेंशनली एडिंग कमिट सर्टेन एक्ट्स, जो कि क्या है? कैसा है? डूइंग एन एक्ट डायरेक्टली असिस्टिंग, असिस्ट कर रहे हैं आप किसी को कि वो कमीशन करे, कोई क्राइम करे, या आप इलीगली ओमिट कर रहे हैं टू डू अ थिंग जो आपको करना चाहिए था। या तीसरा क्या? आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कमीशन को, कि कमीशन ऑफ क्राइम हो। ठीक है, it deals with and provide for people who are not directly involved in commission of a crime but are very much responsible for the occurrence। ये वैसे लोग हैं जो क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, पर इनडायरेक्टली इनका हाथ होता है। अब देख लेते हैं इंग्लिश क्रिमिनल लॉ ने कैसे डिस्टिंग किया है इससे। पहला है प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री, इन्होंने इसको डिग्रीज में बताया हुआ है। प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री कौन होता है? वन हु कमिट और गेट्स द सेम कमिटेड बाय एन इनोसेंट एजेंट। फर्स्ट डिग्री का प्रिंसिपल यहाँ पे वो है, या तो वो एक्ट खुद करता है या वो किसी से एक्ट करवाता है, किसी इनोसेंट से, जैसे एजेंट से। दूसरा है प्रिंसिपल इन द सेकंड डिग्री, वन हु इज़ प्रेजेंट एट द सीन, जो उस समय सीन में प्रेजेंट है और एड कर रहा है या असिस्ट कर रहा है इन द कमीशन ऑफ क्राइम। तो ये हमारे यहाँ है, ठीक है, हमारे आईपीसी में। फिर है तीसरा एसेसरी बिफोर द फैक्ट, वन हु दो एब्सेंट फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम काउंसिल प्रोक्योर्स और कमांड अनदर टू कमिट द क्राइम। ये भी हमारे आईपीसी में दिया गया है।
चौथा है एसेसरी आफ्टर द फैक्ट, वन हु नोज वेल दैट द प्रिपरेटर हैज़ कमिटेड अ क्राइम हार्बर एंड असिस्ट हिम टू एस्केप द पनिशमेंट। तो यहाँ पे क्या है, वो भी इन्वॉल्व होगा जिसने आफ्टर द कमिशन ऑफ क्राइम क्या किया, किसी को अपने घर पे रहने के लिए मतलब रहने को अलाउ किया, उसे हार्बर किया या इसके लिए असिस्ट किया। ठीक है, तो ये था अबेटमेंट के बारे में सेक्शन 107। थैंक यू।